5-9 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज MEMU मुजफ्फरपुर बाबूधाम मोतिहारी के रास्ते प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ रही है। धन्यवाद। पता नहीं वहाँ जाकर मैं क्या बोलूँगा। सुरेश की माँ और उसके चाचा जी से नजरें कैसे मिला पाऊँगा। पता नहीं यार अफजल, घर कब जाना होगा। पूरे 2 साल हो चुके हैं घर गए। माँ और चाचा जी की बहुत याद आती है। छोड़ ना यार। अच्छा ये बात बता, तेरे गांव में सबसे ज्यादा मशहूर कौन सा त्योहार है? वैसे मेरे गांव में तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, पर सबसे धूमधाम से एक ही त्योहार मनाया जाता है, वो है छठ। छठ? हाँ, इसी त्योहार को मनाने के लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं। जानते हो, ये महापर्व पूरे 4 दिन का होता है, जिसमें 3 दिन व्रती को पानी तक पीने को नहीं मिलता है। बाप रे बाप, इतना कठिन त्योहार। पता है यार, हमारे रमजान में सुबह सहरी करते हैं और दिन भर सहते हैं और शाम को अजान के बाद इफ्तारी कर लेते हैं। मैं भी चाहता था कि मैं इस महापर्व को देख सकूं, पर अफसोस मैं एक मुसलमान हूँ। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने हम दोनों की तरफ से ही छुट्टी की अपील की है सूबेदार साहब के पास। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हम दोनों की छुट्टी मंजूरी हो जाए। जनाब, सूबेदार साहब भेजे हैं। अरे यार देखो, हम दोनों को छुट्टी मिल गई है। इस बार हम दोनों छठ में घर जा सकते हैं। मैं भी पहली बार इस महापर्व को महसूस कर पाऊंगा। अच्छा रुक, मैं माँ को ये खुशखबरी कॉल करके सुना देता हूँ। गाड़ी संख्या 159 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। धन्यवाद। भैया सुरेश का घर जानते हैं? सुरेश के लंगू चाचा वो रहा बैठे सामने, हो जाइए। थैंक यू। नमस्ते चाचा जी। सुरेश के लंगड़ू चाचा आप ही है क्या? लंगड़ू चाचा तो हम ही हैं, पर तुम कौन हो? तो जी मैं सुरेश का दोस्त। अच्छा, तो सुरेश और तुम साथ में काम करते हो क्या? जी जी, मैं और सुरेश एक ही रेजिमेंट में काम करते हैं। तो तुम अकेले आ गए? सुरेश कहाँ है? जी सुरेश तो आने वाला था, लेकिन उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी गई, इसलिए वो वहाँ चला गया, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। उसका हर बार का यही है। खैर चलो, तुम्हें घर में ले चलता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो एक मुसलमान हूँ। क्या तेरे माँ और चाचा जी मुझे तेरे घर में रहने देंगे? त्योहार मनाना तो बहुत दूर की बात है। चिंता क्यों करता है यार, मैं जगह मैं वहाँ सुनील बताऊंगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों सुनील? क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं जी, मेरा नाम सुनील है। ओह सुनील, चलो सुनील तुम्हें भाभी से मिलाता हूँ। भौजी, ओ भौजी। कौन आया है? सुरेश आ गया क्या? सुरेश का तो मिलना अभी हमारे किस्मत में नहीं लिखा है। अभी तो फिलहाल उसका दोस्त सुनीले आया है। खुश रहो। आजा बेटा, बैठ। उसका दोस्त आ गया, पर वो क्यों नहीं आया अभी तक? अरे वो तो क्या है ना आंटी, उसका पोस्टिंग कहीं और हो गया, इसलिए उसने मुझे भेजा है। लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, वो मेन टाइम तक पहुंच जाएगा। पता नहीं क्या होगा। भैया आप इसके रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। ठीक है भौजी, हम इसके रुकने का बंदोबस्त कर देते हैं। ठीक है। चल बेटा। वैसे चाचा जी, सुरेश आपके बारे में बहुत बातें करता था। अच्छा, और क्या क्या बातें करते हैं हमारे बेटा हमारे बारे में?
क्या यार, क्यों लेटा हुआ है ऐसे? चल ना भाई, उठना, घर जाना है। ठीक है, और तू नहीं उठेगा तो मैं जा रहा हूँ। या अली, रहम फरमा, मेरे दोस्त सुरेश पर अपनी दुआ बरसा, उसे जल्द से जल्द ठीक कर दे मेरे मौला, और उसकी अम्मी को भी अच्छी सेहत से नवाज। आमीन। लाइए, हम लेकर जाते हैं। आजा बेटा आजा। अरे क्या सोच रही है भौजी? पता नहीं इस बार छठ कैसे होगा। मैं बीमार पड़ी हूँ और सुरेश भी नहीं आया है। अरे सुरेश नहीं आया तो क्या हो गया? उसका ये दोस्त सुनील तो है ना, इस बार छठ का व्रत जो है ना इसी से करवाएंगे, और छठ का सारा काम भी इसी से करवाएंगे। ये हमारे रीति रिवाजों को समझ पाएगा? अरे क्यों नहीं कर पाएगा? इसकी मदद के लिए मैं तो रहूंगा ही ना। और आप तो जानते ही हैं कि मैं हर साल छठ का व्रत करता हूँ, तो इस बार मैं अपने घर पे ना करके यहीं पे कर लूंगा। क्यों सुनील, करोगे ना हमारी मदद? मैं चाचा जी? अरे क्या बकरे की तरह मैं लगा रखा है? लेकिन चाची मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो क्यों नहीं कर सकते तुम? तुम्हारी मदद के लिए तो मैं रहूंगा ही। इस बार छठ का व्रत तुम्ही को करना है, समझ गए ना? बेटा, सुरेश के चाचा जी भी पहले से फौज में थे, इसलिए इतने कड़क हैं। या अल्लाह, ये तो मुझे किस ओर धकेल रहा है। मैं छठ का व्रत कैसे कर सकता हूँ? एक तो इन लोग से मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और अब छठ। अब तू ही फैसला कर मेरे मौला, या फिर कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि कल की कल ही सुरेश यहाँ वापस आ जाए, या फिर मैं तेरी इबादत दूसरे रूप में करने पर मजबूर हो जाऊंगा। अब ये फैसला तेरे हाथ में है। आमीन। आप दोनों मिलके छठ के लिए ठान ही लिए हैं, तो सारी तैयारी बाकी है, सब कैसे होगा? घाट भी खनना है, बाजार हाट भी करना है। अरे आप फिक्र क्यों कर रही है भाभी? हम है ही, और सुनील भी आ ही गया है। इस बार का सारा काम हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, आप आराम कीजिए बस। ठीक है, हम सुनील को बुला लेते हैं और हम दोनों मिलकर अभी के अभी बाजार निकल जाते हैं। सुनील, बेटा सुनील। हाँ चाचा जी। इधर आ थोड़ा। जी चाचा जी, बोलिए। बोल रहे हैं इस बार छठ हम ही लोग को करना है और बाजार भी हम ही लोग को चलना है, तो इंतजार क्यों करना है इस बात का? चलो आज ही चलते हैं। ठीक है चाचा जी, चलिए। देखो झोला पीछे होगा, उसको ले लो। छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। हे छठी मैया, मेरी भौजाई और मेरे भतीजे को जल्द से जल्द ठीक कर दे माँ। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। चाहे राह
देश कमांडर को होता है यार। पूजे इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। हेलो जनाब। चलिए ठीक है सर। वैसे सर अब्दुल कहाँ है? अब्दुल तुम्हारा घर गया है तुम्हारे माँ का मदद करने के लिए। हलवा दौरवा सजा के आईनी हम घाट पे तोहार, आईनी हम घाट पे तोहार। बिहनिया रघ छठी मैया करी हमर आरती स्वीकार, करी हमर आरती स्वीकार। कबहू ना छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। तहरे भरोसा हमनी के छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। चाहे रहब देशवा विदेशवा, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूब तो सूरज के जे पूजे इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार।
आते हुए सुरेश की कमी महसूस ही नहीं हुई। सुरेश तू आ गया? तो ठीक तो है मेरे भाई। तेरे होते मुझे क्या हो सकता है? हाय राम, ये क्या हुआ मेरे लाल को? और बरखुरदार, क्या हालचाल? अब कैसी सेहत है तुम्हारी? कैसे जवान हो तुम यार, एक ही गोली में पस्त हो गए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग, मुझे पहले से सब कुछ पता था। अरे भैया, आपको सब कुछ पहले से पता था, आपने हमसे छुपाया क्यों? एक और मजे की बात पता है क्या भाभी? ये जो लड़का है ना, जिसे हम सब सुनील के नाम से जान रहे हैं, इसका नाम अफजल है। अफजल। क्या आपको पता था ये मुसलमान है? आपको एक बार भी भगवान से डर नहीं लगा? आपने अपने धर्म और समाज के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा? मुझे सब कुछ पहले से पता था। इसके बैग में मुझे इसकी आईडी दिख गई, मुझे कुछ शक हुआ। फिर एक दिन मैंने इसको नमाज पढ़ते हुए देखा, मेरा माथा वहीं पे ठनका। मैंने तुरंत अपने रेजिमेंट के दोस्त को फोन किया और इसकी सारी कुंडली निकलवा ली। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि भगवान ने शायद अफजल को हमारी सहायता के लिए भेजा। और ये भी तो देखिए कि इसने कितनी निष्ठा से इस व्रत का पालन किया, और इसके इसी निष्ठा के कारण आज देखिए हमारा सुरेश हमारे पास वापस आ गया है। और आप भी देखिए, आप भी एक ही पल में कैसे स्वस्थ हो गई। और जहाँ तक रही धर्म और समाज की बात, तो मानवता और इंसानियत से बड़ी ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई समाज। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल, तू आज यहाँ न होता तो शायद मैं यहाँ खड़ा न होता। शुक्रिया तेरा और तेरे परिवार का दोस्त। इस पर्व को मैंने मनाया ही नहीं, बल्कि इस पर्व को मैं जिया। मुझे माफ कर देना बेटा, तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। छठी मैया की कृपा से आज से मेरे 2 बेटे